नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न आपके सामने रखेंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आएगा और ये प्रश्न आने ही चाहिए अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे हैं, सुलझे हुए प्रश्न हैं। अगर आप लोग इन प्रश्नों को हल करते हैं और कितना सही करते हैं, आपको ये जांचना है खुद को कि कितना सही कर सकते हैं। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी कि आप जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, आप कितने पानी में हैं, कितने तैयार हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस पड़ोसी देश के साथ भारत का रेल संपर्क स्थापित करता है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान? अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे और इसका सही आंसर है सी, बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता और ढाका के बीच चलती है। वहीं आपकी दूसरी ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस, जो कोलकाता और खुलना के बीच चलती है। खुलना कहाँ है? तो ये बांग्लादेश में है। और आपकी तीसरी ट्रेन है मिताली एक्सप्रेस, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 3 ट्रेनें हैं भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही हैं वर्तमान में। किस मुग़ल सम्राट के कार्यकाल के अंत में मुग़ल साम्राज्य को जागीरदार की समस्या का सामना करना पड़ा? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। इसका जन्म 3 नवंबर 1618 में हुआ था। और अगर इसके शासनकाल की बात करें तो 31 जुलाई से 1658 ईस्वी से शुरू होता है, 31 जुलाई 1658, और 3 मार्च 1707 तक रहता है। ये डेट आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में और डेट पूछी भी जाती है, कन्फर्म है। तो अगला क्वेश्चन, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन हैं? एडवर्ड कास्टनर, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली या फिर विनोद धाम? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, टिम बर्नर्स-ली। अगर बात करें WWW का अर्थ क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये इसका फुल फॉर्म है WWW का, आप लोग जान लीजिए। और इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली थे। आयनिक यौगिक घुलनशील है? ईथर, शराब, मिट्टी का तेल या फिर पानी? तो इसका सही आंसर है डी, आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं, ये आप लोग जान लीजिए। लेकिन कार्बनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, एसीटोन, एल्कोहल, मिट्टी के तेल अघुलनशील होते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ये लगभग सारे प्रश्न पेपरों में आपके पूछा ही जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन बार बार परीक्षाओं में घूम के आता है। इंग्लैंड से, यूएसई से, कनाडा से या फिर फ्रांस से? तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड। भारत की एकल नागरिकता जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, अर्थात इंग्लैंड से। कंफ्यूज मत होइएगा, ब्रिटेन में ही है इंग्लैंड, इसलिए कभी कभी इंग्लैंड का भी नाम दे दिया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम, केरल, कर्नाटक या फिर बंगाल? तो इसका सही आंसर है सी, कर्नाटक। मुख्यतः जो चंदन है ना, कर्नाटक में ही आपके पाया जाता है। भारत के और राज्यों में भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही मिलता है। और चंदन की लकड़ी जो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महंगी मिलती है। तो इस सब के लिए इसका गलत तरीके से कटाई भी होती है, तो वनों का ह्रास भी हो रहा है इसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर या फिर देहरादून? तो इसका सही आंसर है डी, देहरादून। और ये है किस राज्य में? तो उत्तराखंड में है। नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आपके पेपर में ज़रूर बनेगा। तो इसका सही आंसर है सी, 90।
16 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस अभयारण्य को देश का 52वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया? उदयगढ़ बाघ अभयारण्य, बालाघाट बाघ अभयारण्य, जयपुर नल अभयारण्य या फिर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। तो कोई भी परीक्षा हो लिखवा के ले लीजिए, ये आने वाला है आपके पेपर में। ये डी ऑप्शन इसका सही है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। ठीक है, ये भारत का 52वां अभयारण्य घोषित किया गया है। अभी तक 51 थे, ये 52वां है और ये राजस्थान में है। ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं, राजस्थान राज्य में स्थित है ये बाघ अभयारण्य। और ये पेपर में आएगा, करंट का क्वेश्चन है, गारंटी है, लिखवा लीजिए, ये आना है आपके पेपर में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, बंदी जीवन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, रास बिहारी बोस, भगत सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सचिंद्र नाथ सान्याल। इन्होंने 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरी मुख्य बात, काकोरी कांड हुआ था, उसमें ये दोषी पाए गए थे। ठीक है, इसलिए इनको कारावास की सज़ा हुई थी। और ये बंदी जीवन नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। ये इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय इतिहास में किस कार्य का श्रेय दिया जाता है? शिक्षा सुधार, कानून, सती प्रथा की समाप्ति, स्थानीय सरकार। तो इसका सही आंसर है सी, सती प्रथा की समाप्ति। सती प्रथा पे 2829 में पूर्णतः रोक लगा दी गई थी। इस टाइम को आप ध्यान में रख सकते हैं। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा या फिर फोर्ट्रान भाषा। तो इसका सही आंसर है सी, मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह केवल 0 और 1 2 अंकों के प्रयोग से ही निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा होती है जो कि कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस नियम ने सुझाव दिया कि मंगल और बृहस्पति के बीच एक ग्रह होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए बोडे का नियम, ग्रह कानून, आकाशीय कानून या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। इन्होंने ये नियम दिया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच एक ग्रह भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रहों के रूप में भी जाना जाता है लघु ग्रह, छोटे सितारे, ग्रह या फिर ए या बी दोनों। तो इसका सही आंसर है डी, ए और बी, मतलब लघु ग्रह और छोटे सितारे ये क्षुद्र ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 135, 136, 137 या फिर 138। तो इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 137। आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तु ने, लॉक ने, ग्रीन ने, लास्की ने। तो इसका सही आंसर है ए, अरस्तु। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे। ये प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। आप ये सब ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ। इनका जन्म स्टेगोरिया नामक नगर में हुआ था। खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। तो इसका सही आंसर है सी, नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। अगर आप खेती किसानी करते हैं तो जानते होंगे कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है। निम्नलिखित में से किस विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 साल का कारावास की सज़ा सुनाई गई? बोरिस बेकर, फिलियो गार्डी, राफेल ग्रासी, फेलिक्स बेकार। तो इसका सही आंसर है ए, बोरिस बेकर। ये कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं। और एक खेल कौन सा खेलते हैं? तो टेनिस खेलते थे। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं? अमीना जे मोहम्मद, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, अब्दुल्ला शाहिद, क्यू डोंग्यू। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब जी या फिर बहादुर शाह। तो इसका सही आंसर है बी, मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल
1857 को फांसी दी गई थी। ये डेट याद रखिएगा, आपके पेपर में आता है। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, उर्दू या फिर संस्कृत? तो इसका सही आंसर है ए, फारसी का शब्द है ये। फारसी शब्द जो है ना फ्रैंक से निकला है, ठीक है, फ्रैंक शब्द से। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर, वाल्व, कोल्ट स्मृत या फिर अर्धचालक स्मृत? तो इसका सही आंसर है बी, वाल्व। वाल्व का अगर थोड़ा सा इतिहास जाने तो वाल्व 1946 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया। इसका नाम इनियक रखा गया। अगर इनियक के फुल फॉर्म की बात करें, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एंड कैलकुलेटर। 1951 में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर बनाया गया और इसका नाम था यूनिवैक। यूनिवैक का मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आई होप आपको ये विस्तार समझ में आया होगा, ये व्याख्या समझ में आई होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दिया करो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रोजेक्टर में किन लेखों का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विध्रुवी लेंस या फिर ए और बी दोनों? तो इसमें जो है ए, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। उत्तल लेंस होता कैसा है? तो ये गोलाकार होता है और बीच में मोटा होता है तथा किनारों पे पतला होता है। उत्तल लेंस की खासियत होती है, क्या खासियत होती है? उत्तल लेंस ऐसे ही होता है और कोई भी प्रकाश इससे गुजरता है तो ये एक बिंदु पर उसको ले जाकर रोक देती है। यही इसकी खासियत होती है उत्तल लेंस की, ठीक है। और उत्तल लेंस का एक नाम और है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों अभिसारी कहते हैं? क्योंकि ये जो लाइनें हैं ना, इनको जो है प्रकाश को जो है एक जगह लाकर कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तल लेंस से संबंधित। उत्तल लेंस में जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना वास्तविक, आभासी तथा उल्टा होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। पहला वास्तविक होता है, सही होता है, आभासी होता है, उसके बाद उल्टा होता है। ये ध्यान में रखिएगा इस क्रम को, ये आपसे बार बार पेपर में पूछा जाता है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो इससे पहले अभी एक क्वेश्चन आया था इसी से संबंधित। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों में से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान जो है ना एकल नागरिकता प्रदान करती है और ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है। कहने का मतलब ब्रिटिश में भी या ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता ही है। अगर आप किसी देश की नागरिकता स्वीकार लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। आपको भारत की नागरिकता छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी देश में जाके बस गए और वहाँ की नागरिकता ले लिए तो यहाँ आपकी नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। एक खास बात भारतीय नागरिकता की होती है कि अगर यहाँ आपने जन्म लिया है तो आपको स्वतः ही नागरिकता मिल जाती है। और अगर मान लीजिए भारत अगर किसी भी प्रदेश को जीतता है, वर्तमान में मान लीजिए पाकिस्तान का ही कोई हिस्सा भारत जीत लेता है, तो उस क्षेत्र का जो नागरिक होगा भारत का स्वतः ही नागरिक हो जाएगा, उसे नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लेटराइट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर पंग? तो इसका सही आंसर है सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रख सकते हैं, आप काफ़ी कंफ्यूज नहीं होंगे। भारत में जलोढ़ या दोमट मिट्टी कुल क्षेत्रफल का 43.34% है। बहुत ही बड़े मात्रा में, बहुत ही बड़े भूभाग में ये जलोढ़ या दोमट मिट्टी पाई जाती है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? पत्ते से, तना से, जड़ से या फिर छाल से? तो इसका सही आंसर है डी, छाल से प्राप्त की जाती है। वर्ष 2021-22 के फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? ये थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है लेकिन पूछा जा सकता है। तो नेमार ब्राज़ील, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल, लियोन मेसी अर्जेंटीना या रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड? तो इसका सही आंसर है सी, लियोन मेसी अर्जेंटीना के हैं। इन्होंने
साल भर में कुल 130 मिलियन डॉलर कमाया था। तो बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्होंने कमाया, और हमको लगता है कि फुटबॉल में ही सबसे ज़्यादा पैसा भी है। फुटबॉल एक ऐसा गेम है ना, बहुत पैसा है इसमें, क्रिकेट से भी ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? होमी जहांगीर भाभा, यहाँ मामा हो गया है लेकिन ये मामा नहीं है, भाभा है। सत्येंद्र नाथ बोस, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है डी, जगदीश चंद्र बोस जी को दिया गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 22 अक्टूबर 1764, 24 अक्टूबर 1765, 28 अक्टूबर 1766, 30 अक्टूबर 1768। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेट टू डेट पूछा जाता है, आपको पूरा याद रखना है, कम हो या ज़्यादा हो, किस महीने में, किस तारीख को, किस साल में। तो ये पूरी की पूरी आपको डेट याद रखनी है और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ए, बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ये युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे हेक्टर मुनरो, या सेनापति कह सकते हैं हेक्टर मुनरो, और किसके बीच? भारतीय नवाबों के बीच लड़ा गया था। भारतीय नवाब कई लोगों ने मिलकर लड़ा था, तो भारतीय नवाबों का यहाँ संबोधन होगा, और ये हार भी गए थे। 1857 विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने, नाना साहब ने, बहादुर शाह ने, या फिर मंगल पांडे ने? इसका सही आंसर है बी, नाना साहब ने किया था। अगर नाना साहब की बात करें ना, तो भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। नाना साहब का मूल नाम धोधू पंत था। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां, बहादुर शाह द्वितीय, या फिर तात्या टोपे? तो इसका सही आंसर है ए, बेगम हजरत महल ने किया था। तो दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज का अंतिम प्रश्न है स्पैम। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर, कला, संगीत, या फिर खेल? तो सीधा सा प्रश्न है, आंसर है कंप्यूटर। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने आपको 33 क्वेश्चन कराए हैं, और आपको कैसे लगे इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।